ग्वालियर में ट्रेनिंग के दौरान कटकमदाग के बीएसएफ जवान की मौत, गांव के लोगों में शोक की लहर। हजारीबाग जिले के कटकमदाग निवासी बीएसएफ जवान शिव कुमार की मौत 8 जून को ग्वालियर में ट्रेनिंग के दौरान हो गई। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। शिव कुमार के बाद छोटा भाई करण कुमार 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, जबकि सबसे छोटी बहन सोनी कुमारी गांव के ही स्कूल में पढ़ाई कर रही है। पिता चिंतामन साव किसानी करते हैं। वह बेटे की नौकरी के बाद काफ़ी खुश थे, लेकिन खुशी का कुछ ही क्षण वह बिता पाए थे कि अचानक उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चतरा पत्थलगढ़ा प्रखंड के 1 दर्जन लोगों ने थामा भाजपा का दामन, टड़वा विधायक की उपस्थिति में हुई शामिल। आजसू राजद व कांग्रेस के 1 दर्जन लोग गुरुवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। टड़वा स्थित विधायक आवास में विधायक किशुन कुमार दास की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। विधायक ने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया। 15 साल से विधवा पेंशन के लिए भटक रही कौशल्या मुखिया आवेदन देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। 5 वर्षों से ग्राम हरले निवासी मसोमात कौशल्या देवी पेंशन व राशन कार्ड के लिए दर दर भटक रही हैं। इनके पति का देहांत 15 साल पूर्व हो गया था। कौशल्या का विधवा पेंशन के तहत पेंशन चालू हुआ था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद 13 दिसंबर 2016 के बाद बंद हो गया। उस समय से मसोमात कौशल्या बड़का गांव अंचल का चक्कर काट रही है। कई बार आवेदन दे चुकी है, लेकिन उसके आवेदन पर आज तक कोई पहल नहीं हुआ है। राशन कार्ड के लिए भी एक बार ऑनलाइन आवेदन कराया, लेकिन राशन कार्ड भी नहीं बना। लातेहार के कुख्यात अपराधी अमन साव सुजीत सिन्हा गिरोह के एक शूटर के घर की कुर्की। कुख्यात अपराधी अमन साव सुजीत सिन्हा गिरोह के एक शूटर के घर की कुर्की जब्ती की गई। बीते 24 मार्च को जिला मुख्यालय के रेलवे साइट पर गोलीबारी व 4 अप्रैल को सदर थाना क्षेत्र के मनन चोटाक गांव के पास TTIPL कंपनी के सुपरवाइजर विरंची नारायण रावत पर गोली चलाई गई थी। इस घटना के बाद सदर थाना में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। चतरा के दुकानदारों को राहत, दुकान खुलने से समय सीमा बढ़ने से चौक चौराहों पर बढ़ी चहल पहल। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 17 जून तक बढ़ाए जाने व दुकान शाम 4 बजे तक खुलने की अनुमति दिए जाने से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चहल पहल बढ़ गई है। सुबह से ही खरीद बिक्री करने वालों की भीड़ लग रही है। सभी तरह की दुकानें खुल जाने से दूर दराज के लोग पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन से लोगों को धीरे धीरे राहत मिलने लगी है। लोहरदगा में 4 माह के बाद चालू हुई जलापूर्ति योजना, पानी मिलने से खुशी। 4 माह के बाद गुरुवार को कुडू ग्रामीण योजना शुरू हो गई। सुबह 7 बजे से लेकर आधे घंटे तक जलापूर्ति पाइपलाइन से पानी आपूर्ति की गई। 4 माह के बाद पानी मिलने से ग्रामीण काफ़ी खुश नजर आए। बताया जाता है कि ग्राम जल स्वच्छता समिति तथा कुडू पंचायत के जनप्रतिनिधियों की आपसी मतभेद के बाद फरवरी माह से ग्रामीण जलापूर्ति योजना ठप थी। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी थी आग, 3 दिन बाद भी मदद के लिए भटक रहा है परिवार। आर्या पंचायत के बोंगा गांव में सोमवार को बिजली शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में आग लगने से 3 दिन बाद भी प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को कोई लाभ नहीं दिया गया है। पीड़ित परिवार मुआवजा के लिए अंचल कार्यालय एवं बिजली विभाग का चक्कर काट रहे हैं। आग लगी में घर के साथ साथ राशन एवं रुपए पैसे भी जल गए, जिस कारण पीड़ित परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बावजूद प्रखंड प्रशासन व पंचायत के प्रतिनिधि अभी तक पीड़ित परिवार की हालचाल भी जानने नहीं पहुंचे हैं। परिवार वाले आवेदन लेकर मदद की आस लगाए इधर उधर भटक रहे हैं। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। लोहरदगा में केंद्र की मोदी पर बरसे कांग्रेस नेता। झारखंड के लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विभिन्न पेट्रोल पंपों के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में महंगाई बेलगाम हो गई है। झारखंड की चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ के ब्राउन शुगर समेत 9 तस्कर गिरफ्तार।
झारखंड की चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से ब्राउन शुगर का धंधा करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 296.3 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ है। इस दौरान 7,74,800 रुपये नकद बरामद किया गया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा ने सदर थाना परिसर में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद को दी जन्मदिन की बधाई। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे। राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद का 11 जून को जन्मदिन था। झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका 74वां जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लालू प्रसाद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी। चतरा में इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पिछले साल हुए 9वीं और 11वीं बोर्ड के परिणाम के आधार पर जारी हो सकता है रिजल्ट, जैक के अधिकारी ने कहा। फिलहाल कुछ भी तय नहीं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं होगी। कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द करने का फैसला किया गया। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से राज्य में उपजे हालत और छात्रों अभिभावकों की मांग को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। हालांकि मैट्रिक और इंटर के 7.62 लाख छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, यह अभी तक तय नहीं किया गया है। आपसी विवाद में पहले पत्नी के सिर और गले पर टांगी से किया वार, कमरे से बाहर निकल खुद फंदे से झूल गया। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के पूर्णाडीह गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली है। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। गुरुवार रात भी दोनों में आपसी विवाद हुआ था। कलह इतना बढ़ गया कि शुक्रवार सुबह पति 50 वर्षीय भगवान साव ने पहले कुल्हाड़ी से अपनी 40 वर्षीय पत्नी माला देवी के सिर और गर्दन पर वार किया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकला और फंदा लगाकर खुद आत्महत्या कर लिया। राज्य के 57 लाख लोगों को PMGKY के तहत नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। यहीं के 11 लाख जरूरतमंद ग्रीन कार्ड धारी इसके लिए रहेंगे ललायित। झारखंड में अब गरीबों के निवाले पर भी केंद्र और राज्य का मामला अटक गया है। राशन वितरण के मामले में इन्हें 2 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, एक केंद्र के गरीब और दूसरे राज्य के गरीब। केंद्र के गरीबों को तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त में राशन मिलेगा, लेकिन राज्य के गरीबों को इस योजना के तहत राशन के आवंटन पर पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से भी इसके लिए अलग से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर स्थायी जांच बूथ बनेंगे। 24 घंटे जांच की होगी व्यवस्था। झारखंड सरकार राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है। इसी के मद्देनज़र अब झारखंड में एंट्री करने वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच के लिए स्थायी रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच बूथ बनाए जाएंगे। यहां सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे जाँच की व्यवस्था की जाएगी। छठी सिविल सेवा की पूरी प्रक्रिया रद्द हो, नए सिरे से विज्ञापन निकाले। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा की मेरिट लिस्ट को अवैध करार देने के बाद अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि अब छठी सिविल सेवा की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। इसे रद्द कर नए सिरे से नियुक्ति विज्ञापन निकाले जाए। साथ ही इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों को दंडित किया जाए, ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसी गड़बड़ी ना कर सके। अभ्यर्थी ने इस इमाम आदि ने उपरोक्त बातें कही। कहा कि परीक्षा रद्द नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोरोना के बाद हार्ट को खतरा, 300 लोग सदर अस्पताल पहुंचे, 60 का खून गाढ़ा मिला। सदर अस्पताल की पोस्ट कोविड ओपीडी में 15 दिनों में 300 से ज़्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे। ओपीडी में पहुंचे सभी लोग कोरोना से ठीक होने के बाद विभिन्न लक्षण लेकर पहुंचे थे।
सभी का एक्सरे, सिटी स्कैन और डी डाइमर टेस्ट कराया गया। 300 में 20% यानी करीब 60 मरीजों में खून गाढ़ा पाया गया, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। उन मरीजों को खून पतला करने की दवाइयाँ दी गई। 7 मरीज को भर्ती करने की नौबत आई है। अस्पताल के ही चौथे तले पर स्थित पोस्ट कोविड वार्ड में 3 मरीज का इलाज चल रहा है। पूर्व सीएम रघुवर दास अभी अप्राथमिक अभियुक्त नहीं। राज्यसभा चुनाव 2016 के हॉर्स ट्रेडिंग मामले दर्ज एफआईआर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अप्राथमिक अभियुक्त के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। वहीं मामले के अनुसंधान पदाधिकारी की ओर से भी प्राथमिक में उनका नाम शामिल करने को लेकर कोर्ट में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। 282 घरों के अकेले कमाऊ की मौत, 280 परिवार कर्ज में डूबे, खाने का संकट सबको। उन परिवारों की जिंदगी थम गई है जिनके घर के इकलौते या मुख्य कमाऊ सदस्य को कोरोना खा गया। झारखंड में ऐसे 779 परिवार हैं जो कोरोना में अपने प्रियजन को खोने के बाद आर्थिक रूप से उजड़ चुके हैं। इनमें 282 परिवार ऐसे हैं जहां अब कोई कमाने वाला नहीं है, बाकी के परिवारों का मुख्य कमाने वाला नहीं रहा, जिससे ये सब भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इस सूची को जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर पर जांच कर सत्यापित किया व शासन प्रशासन से मदद की सिफारिश की है। चंद्रपुरा में अज्ञात वाहनों की चपेट में आने से 9 मवेशी की मौत, बजरंग दल ने किया रोड जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। चंद्रपुरा थाना व दुगदा के बीच में सिद्धू कान्हू चौक के समीप धनबाद जाने वाली मुख्य सड़क पर शुक्रवार सुबह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 8 मवेशियों की मौत हो गई। इसे लेकर बजरंग दल व ग्रामीणों ने सुबह से ही सड़क को जाम कर दिया है। वे मवेशियों की मौत के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। नाबालिग पर पिता पढ़ाई का दबाव बनाते थे, इसलिए भागलपुर से भागकर आया रांची, बोला यहीं काम करेंगे। रांची आरपीएफ की मेरी सहेली टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक नाबालिग को बरामद किया है। पहले उसने कुछ भी बताने से इनकार किया, फिर झूठ के किस्से गढ़ने लगा। बाद में सख्ती के बाद उसने बताया कि वह भागलपुर से भागकर यहां पहुंचा है। वह अपने माता पिता की डांट से परेशान होकर घर से भाग गया है। उसने बताया कि उसके माता पिता उस पर पढ़ाई के लिए दबाव डालते थे, मारते थे, इसलिए घर से भाग आया है। अब यहीं काम करेंगे, वापस घर नहीं जाएंगे। इसके बाद आरपीएफ की टीम ने उसे चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया है।